दिशा बदलो तो दशा ऑटोमेटिकली बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं एमएलएम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आज बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि एक स्टोरी है किसकी, दो मेंढकों की। जी हाँ दोस्तों, आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं ये स्टोरी अगर आप मैच करेंगे तो वो मैच करती होगी। कौन सी स्टोरी है, क्या स्टोरी है, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। जैसा कि एक बार की बात है, एक गांव होता है, उस गांव में एक कुआं होता है और ये स्टोरी भी एक कुएं के मेंढक और एक समुद्री मेंढक की है, जो कि गलती से कुएं में आ जाता है और वो अपनी चीजों को शेयर करता है तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब ये क्या स्टोरी है अभी आपको पता चलेगी। तो उस कुएं में क्या होता है कि बहुत सारे मेंढक रहा करते हैं और काफी गहरा कुआं होता है, तो सबसे निचले स्तर पे वो रहते हैं। कहीं मतलब दीवार विवाल में उसके कुएं के साइड वाइड में कहीं से छुप छाप के रहते होंगे। तो काफी सारे मेंढक उसके निचली स्तर पे रहते हैं। और क्या होता है कि वो जो कुआं होता है उसका जो जमीनी एकदम लोवेस्ट एकदम डीपर जो एरिया होता है, वो कहीं ना कहीं उसका पानी समुद्र में जाकर के कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। पहले नदी नाला या फिर तालाब, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होते 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 वो कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्ट सोर्स चल जाता है समुद्र के अंदर। तो एक बार की बात है कि जब सारे मेंढक कुएं के अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं और वहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उस कुएं का पानी बड़ा ही मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ठंडा भी होता है, जिसके वजह से वो वहाँ पे रहना उनको काफ़ी अच्छा लगता है। और उनका ये बिलीफ रहता है कि भाई जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो ये घेरा है, इस घेरे के आगे कोई दुनिया ही नहीं है। उनका ये माइंड सेटअप बन जाता है कि इस घेरे के आगे कोई दुनिया नहीं है, मात्र बस एक यही दुनिया है और इसके आगे कुछ है ही नहीं। यही हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, सारी चीज़ें यही है और यहीं पे सारे मौके हैं, यहीं पे सारे चौके लगाने हैं और यहीं पे सारा जीवन यापन सब कुछ यहीं पे करना है, सब कुछ यहीं पे करना है। जीना भी यही है, मरना भी यही है, सब कुछ मतलब उसी कुएं में उनका सारी चीज़ें होती थी। तो ये माइंड सेटअप उनका बन चुका था, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पे वो लोग रहते थे, क्योंकि उनके पास इतनी सुख सुविधाएं थी, जिसके वजह से वो अगर बाहर की कोई दुनिया होती भी तो वो बियॉन्ड उस कुएं के वो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो उसके माया जाल में फंसे हुए थे उस कुएं से। अब बात करते हैं, होता यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो, पानी बरसता है, बाढ़ आती है और ये सारी चीज़ों की वजह से पानी का स्तर बढ़ जाता है, चाहे वो नदी हो चाहे समुद्र हो। तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि वहाँ पे पानी का जब स्तर बढ़ा, जब पानी बरसा और नदी का स्तर बढ़ा और समुद्र का स्तर बढ़ा, तो बाढ़ आ गई और बाढ़ आने से उस गाँव में पूरे इधर उधर अस्त व्यस्त सारी चीज़ें हो गई। और जाहिर सी बात है कि हर जगह बाढ़ आई है तो उस कुएं में भी बाढ़ आई होगी। तो वहाँ उस कुएं का भी थोड़ा सा पानी बढ़ गया था और ऊपर से कुछ लेवल तक खाली था, लेकिन मैक्सिमम नीचे तक बहुत गहरा था वो कुआं। तो कहीं ना कहीं उस बाढ़ के वजह से, उस पानी के बहने की वजह से, फ्लो की वजह से एक समुद्र का जो मेंढक था वो नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से, तालाब के माध्यम से वो गलती से इस कुएं में आकर के मतलब गिरा, या फिर आप तैरते तैरते यहाँ तक पहुँच गया। तो उसको देख करके सारे जितने भी उस कुएं के मेंढक थे, जो कि सब मतलब हुलिया जिनका सही नहीं था, लेकिन उस मेंढक को देख करके, क्योंकि वो स्पेशली बहुत ही अनोखा मेंढक था, उसको लोग देखते ही अट्रैक्ट हो जाते थे उसके तरफ। तो ऐसा मेंढक जब उस कुएं में पहुंचा तो किसी से रहा नहीं गया और वो उनसे पूछ लिए, उस मेंढक से, जितने भी कुएं के मेंढक थे, कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ से आए हो, इतने अनोखे कैसे हो। तो जब वो ये सारी चीज़ें बातें उस कुएं के मेंढक को बताना शुरू किया, जितने भी सारे उस कुएं के मेंढक थे और उस कुएं के अंदर में रहते थे, जब उन्होंने उस अनोखे मेंढक ने उन सारे मेंढकों को बताना स्टार्ट किया कि भाई आप लोग यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, इससे भी बड़ी एक दुनिया है, मैंने देखी है वो दुनिया, या फिर इससे भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो आप अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन
आप लोगों का मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग इस छोटे से कुएं में कैसे सरवाइव कर ले रहे हैं। तो उन लोगों को लगता है कि यार ये क्या, मतलब ये यहाँ पे आया है रहने के लिए और ऊपर से हमारे ही रहने वाले स्टेज को मतलब खराब कह रहा है, हम जहाँ पे रहते हैं उसी को खराब कह रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई ये भरोसा करने के लायक नहीं है, ये पाखंडी है, ढोंगी है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको गलत सलत बोलने लगते हैं, इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, सारे तामझाम उसके ऊपर कर देते हैं कि भाई किसी न किसी तरह से इसको मतलब तोड़ा जाए। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि भाई वो जो मेढक होता है वो सबको समझाता है, सब समझते नहीं है कि भाई यहाँ से भी बाहर की एक दुनिया है जहाँ पे वो मेढक सारे अगर शिफ्ट कर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा उनको इससे भी ज़्यादा शीतल जल उनको मिलेगा। अगर वो नदी में चल जाते हैं, समुद्र में चल जाते हैं, तो इससे भी बड़ी दुनिया उनको मिलेगी। लेकिन उनको ये होता है कि भाई हम इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती, कुएं से बड़ी कोई प्लेस हो ही नहीं सकती जहाँ पे सारे मेढकों के लिए जगह हो। तो ये सारे माइंड सेटअप उन सारे कुएं के मेढक का था। तो कहीं ना कहीं उस मेढक ने, जो अनोखा सा मेढक था, दिखने वाला अनोखा था, उसने अपनी सारी कहानी बता दी कि भाई मैं इस बड़े से समुद्र से पहले नाले में आया, नदी में गया, नदी से फिर मैं तालाब में आया, फिर तालाब से मैं नाले के माध्यम से मैं यहाँ पे बहने के माध्यम से या फिर उसके फ्लो की वजह से, उसके जो उसका फ्लो था उसके वजह से मैं आपके इस कुएं तक पहुंचा। अगर आप चाहो, अगर आप साथ दो तो हम लोग फिर से समुद्र में जा करके देख सकते हैं कि ऐसी कोई दुनिया है भी कि नहीं। तो उस सारे कुएं में से जितने भी मेढक थे उन सब में से सिर्फ एक मेढक था जो कि उस मेढक के ऊपर विश्वास किया और वो दोनों अपना कुएं को पार करने में लगे हुए थे। सारे मेढक जो थे वो सारे मेढक इन दोनों को छल कपट किसी भी तरीके से, मतलब वो सब वहां से बाहर न पहुंच पाए, इस चीज में लगे हुए थे कि वो लोग यहाँ से बाहर न जा पाए और वापस समुद्र में न जा पाए और इससे बढ़िया जगह पे न जा पाए। तो जितना भी था वो लोग टांग खींचने में लगे हुए थे कि भाई इन लोगों को मत जाने दो। तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक अनोखे मेढक ने चालाकी से एक प्लान बनाया कि जब ये सारे मेढक जब भी सोएंगे तब हम लोग निकल जाएंगे। तो जो दूसरा मेढक उसके साथ था तो काफ़ी ज़्यादा निराश था कि कैसे होगा, नहीं हो सकता है, या फिर हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे लोग बहुत मतलब समझने वाले नहीं हैं। तो उसने एक विश्वास दिलाया कि भाई आप विश्वास रखो मेरे साथ, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। तो उसने विश्वास किया और विश्वास मात्र फल ये मिला कि वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और वो लोग एकदम मस्त तरीके से पहले तो नाले में गए, नाले से फिर नदी में पहुंचे, फिर नदी से फिर एकदम मस्त एकदम गोता वोता लगाते हुए चले गए समुद्र में। और जहाँ पे समुद्र में गए तो वाकई में वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो कि कभी उस कुएं के मेढक ने नहीं देखी। और उसका ये विश्वास हो गया कि नहीं, हाँ भाई, जो चीज़ हम नहीं देखे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट न करती हो। मतलब कि ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका नहीं घूमे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम वहाँ तक गए नहीं है। तो जो चीज़ हम नहीं देखे तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ प्रेजेंट टाइम में अभी नहीं हो सकता है कि वो है या फिर इतनी बड़ी है कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो यही हाल उस फ्रॉग के साथ हुआ जो कुएं का मेढक था। और वो जब उसके ऊपर विश्वास करके समुद्र में आया तो वो मतलब इतना बड़ा था कि वो उसको तब जा करके विश्वास हुआ कि हाँ भाई, ये ऐसी भी कोई दुनिया होती है। तो फिर वो दोनों मेढक अपना जीवन यापन उस समुद्र में करते रहे। और यहाँ पे जितने भी कुएं के मेढक थे वो अपना मतलब वो जितना भी उन सबको गाली गलौज उन दोनों मेढकों को देना था, निंदा शिकायत करनी थी, चुगली करनी थी, देश भर मतलब पूरे मेढकों में मेढकी समाज में फैला दिया वो लोग कुएं के मेढक में, ताकि वो दोबारा आए तो फिर मतलब इसको मार के भगा दें या फिर कुछ भी मतलब आने ना दे। तो फिर उस जो वहाँ पे कुएं में गया था मेढक उसके साथ, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे आने की, क्योंकि वो जगह इतनी खूबसूरत थी और इतनी बड़ी थी कि उस कुएं में वापस से कौन जाना चाहेगा। जब इंसान एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है और उसको एक छोटी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है तो फिर मन नहीं करता है कि यार ये तो बेकार है। मतलब जो बड़ी है उसको ग्रैब करनी चाहिए, जो छोटी है उसको तो भाई
वो तो छोटी है ना। अगर हमारी माइंड सेटअप अगर 10,000 कमाने की, तो हमारी माइंड सेटअप 10 ही पे रहेगी ना। मेन बात ये है, अगर हमको कोई 20,000 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है तो शिफ्ट करने में क्या जाता है, जब 10,000 रुपये से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी तरीके से अगर हम 1,00,000 रुपये महीने का जहाँ पे कमा सकते हैं उस पर शिफ्ट करने में क्या जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ करके कॉल करनी है, तो वहाँ पे हम लोग कॉल करके कमा सकते हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, IBC मॉडल के बारे में आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ लर्निंग लेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे हम ये लर्निंग को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर लीजिए या फिर इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि आजकल तो सारी चीज़ डिजिटल हो गई है, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग मेरे मुंह से निकलती ही रहती है। यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से कुछ लर्निंग्स है, उस लर्निंग्स को सीखते हैं। सबसे पहली लर्निंग आपको यहाँ पे ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, फेक इल्यूजन। कभी कभी होता ये है कि हम किसी फेक इल्यूजन में फर्जी, मतलब माया बोल सकते हैं उसको, फर्जी इल्यूजन में होते हैं। अब इसका हिंदी आप देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा। वैसे माया जहाँ तक है आप इसको समझ सकते हैं माया के तौर पे। तो फेक इल्यूजन्स हम लोग अपने माइंड सेटअप में बना लेते हैं कि भाई जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या फिर जहाँ पे हम रह रहे हैं, उससे कोई बड़ी दुनिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गॉड के केस में अक्सर ऐसा होता है कि लोग यही सोचते हैं कि अभी ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर अगर है या फिर भगवान अगर है तो दिखता क्यों नहीं है। भाई अगर भगवान हर टाइम आकर के आपसे मिलना स्टार्ट कर दे तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे एक VIP अगर होता है तो VIP का काम ये, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कोई बड़ा VIP है, अगर वो VIP वाला काम अपना नहीं करे तो उसकी वैल्यू मार्केट में नहीं रहेगी। तो वो किस बात का VIP होगा अगर हर समय वो आपसे मिलता ही रहेगा। तो भगवान के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर जब उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है खुद आने की, तो वो खुद आकर के कुछ काम करवाते हैं, नहीं तो अपने मैसेंजर्स को, अपने दास को, अपने किसी एक माध्यम से, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के माध्यम से वो अपना काम करवाते हैं धरती पे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो कभी कभी होता ही है कि हम किसी एक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किए होते हैं, जो एक छोटा मात्र एक प्लेटफॉर्म है, तुच्छ सा प्लेटफॉर्म होता है, उसी में हम उलझे हुए रहते हैं और उसी में फंसे हुए रहते हैं, और हमको ये लगता है कि भाई इससे बड़ी कोई दुनिया ही नहीं है, जबकि उससे बहुत बड़ी दुनिया उसके सामने खड़ी है। बस वो इतनी बड़ी है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को देख नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो स्टार्टिंग में तो अर्जुन को जब उपदेश दिया जा रहा था कृष्ण के माध्यम से, गीता जब 45 मिनट की गीता जब स्टार्ट हुई थी, उस 45 मिनट में भगवान ने उसको, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो जब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि विश्वास तो था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो चीज़ों को क्लैरिटी के साथ कर नहीं पा रहा था। तो भगवान क्या करते हैं कि अपना विराट रूप दिखा देते हैं, उसको बहुत बड़ा स्वरूप दिखाते हैं अपना। उसी युद्ध में जहाँ पे युद्ध केवल युद्ध करने का टाइम है, बातचीत करने का टाइम नहीं है। क्या पता दुश्मन कहाँ से वार कर दे कौरव की सेना। लेकिन उस केस में 45 मिनट का लेक्चर वो भगवान उसको सुनाते हैं और अपना खुद का विराट स्वरूप दिखाते हैं। लेकिन जब वो विराट स्वरूप देखता है तब जाकर के उसको डरने उसके हाथ पैर सब कुछ कांपने लगते हैं अर्जुन के। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होते हैं वो इतनी हो सकता है कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे होंगे अच्छा होगा, बेहतर होगा, गारंटीड अच्छी प्लेटफॉर्म होंगी, लेकिन मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। लेकिन अगर उससे बेहतर कुछ है तो उसको ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। अक्सर ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि लोग जब ज्वाइन करते हैं तो वो उनका माइंड सेटअप ऐसे बना दिया जाता है कि लोग दूसरी कंपनी में के एक प्रोडक्ट तक यूज़ करना एकदम वो समझते हैं कि भाई अगर हम एक प्रोडक्ट भी खरीद लिए तो कहीं ना कहीं हम उसमें जुड़ गए। ऐसा सोच करके, ऐसा निगेटिव सोच करके वो लोग उसमें कभी उस दूसरे कंपनी का निगेटिव, जितना निगेटिव हो सकता है वो प्रमोट करते हैं ताकि दूसरा हमारे साथ जुड़े।
सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे संग जुड़ना होगा किसी को तो जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव प्रमोशन करें या पॉजिटिव प्रमोशन करें तो वो आपके संग जुड़ जाए। जरूरी ये हो सकता है कि क्या आप उसको जोड़ने के लायक अभी बने हैं कि नहीं बने हैं, जरूरी इस बात से होता है। दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको दूसरा पॉइंट पहले ही पॉइंट में मुझे जहां तक लगता है मैंने आपको शेयर ही कर दिया है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई एक ऐसी जगह जो कि हम अगर नहीं देखे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में वो नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो इतनी बड़ी हो कि हम उसको देख नहीं पा रहे हो या फिर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके माध्यम से हम उसको देख पाए। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब इस पे प्रश्न करके हम आगे क्लैरिटी के साथ हम आगे जा सकते हैं कि उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तीसरे पॉइंट की हम लोग अगर बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट है क्लियर कट पर्पस। अगर हमारे पास कोई एक क्लियर कट पर्पस है और हमको पता है कि जाना कहाँ है और अभी कहाँ है तो कैसे जाएंगे, ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर हमको क्लैरिटी के संग पता है कि जाना कहाँ है तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। जैसा कि उस मेढक के साथ था, जो 2 मेढक थे, 2 मेढक में से भी जो वो अनोखा वाला था उसका क्लैरिटी बहुत क्लियर था कि उसको जाना कहाँ है, क्योंकि उसको पता है कि वो आया कहाँ से है। तो जब हमको ये पता है कि हम आए कहाँ से और हमको ये पता है कि हमको जाना कहाँ पे, तो हम कैसे जाएंगे, जैसे आए थे वैसे हम जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हमको पता होता है कि हमको जाना कहाँ है और हम आए कहाँ से थे। क्या आपको पता है कि आप आए कहाँ से और जाना कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब एक क्लियर पर्पस होता है, क्लैरिटी के साथ एक पर्पस होता है और वो उस पर्पस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये उस मेढक के साथ था, जो अनोखा मेढक था। उसको पता था कि वो आया कहाँ से, उसको ये भी पता था कि जाना कहाँ पे है। तो बीच में मामला फंसता है कि कैसे जाएंगे, जहाँ पे कुएं में फंसा हुआ था तो वहाँ से कैसे हम निकलेंगे। तो ये भी उसका इंतजाम हो गया कि वो कैसे निकलेगा। बाय नेचर उसने अपना ऐसा मतलब नेचर जहाँ पे साथ देता है या फिर ईश्वर की बनाई हुई चीज़ जो आपके साथ होती है, तो फिर कोई भी आपको रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पीछे कुछ बड़ी पावर है भाई, बड़ी पावर। उसके वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं भी आगे बढ़ेंगे तो वो आपको धक्का दे देगा कि आप आगे बढ़िए। तो ये चीज़ उस मेढक के साथ थी, पेशेंस। जैसा कि वो जो उसके साथ वाला मेढक था वो पूरी तरीके से निगेटिव हो गया था कि भाई अब नहीं हो सकता। यहाँ पे लोग बहुत ही निगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं या फिर यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, बाहर कोई ऐसी दुनिया ही नहीं है जहाँ पे हम जा करके इस कुएं से बेहतर कोई एक दुनिया हो, जहाँ पे इस कुएं से बेहतर पानी मिलता हो, जीवन यापन करने का सोर्स हो। तो उस अनोखे मेढक ने उस नॉर्मल वाले जो कुएं वाले मेढक को समझाया कि नहीं, ऐसी एक दुनिया है। पेशेंस वहाँ पे रखा और उसको मोटिवेट किया, उसको इंस्पायर किया, उसको डायरेक्शन दिया, एजुकेट किया, ट्रेन किया, सारी चीज़ें किया। उसके बाद वो वहाँ तक दोनों साथ में उस कुएं से निकलने में मतलब कामयाब रहे, जिसके वजह से वो लोग आगे वहाँ तक गए नदी के माध्यम से। उसके बाद समुद्र में पहुँच गए जहाँ पे उनको जाना था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बता दिया, लेकिन पर्पस का आपके हार्ट के अंदर से आना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पर्पस अगर आपका क्लियर कट बाय हार्ट अगर आपका पर्पस आता है तो फिर आपकी बात सोल के ऊपर आ जाती है, आत्मा के ऊपर आ जाती है कि आप फिर बॉडी लेवल पे वर्क नहीं करते हैं, फिर आप सोल के लेवल पे वर्क करते हैं। माइंड सेटअप, बॉडी सेटअप और सोल का सेटअप, ये 3 तरीके का लेवल होता है जिसके वजह से एक व्यक्ति वर्क करता है। अब ये सब क्या है वो मैं बहुत बाद में वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ के, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपसे शेयर नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इंसान अपने हार्ट बीट को सुनता है और उसके हार्ट से जो गोल सेटअप आता है या फिर पर्पस आता है, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि गोल, पर्पस और ये ड्रीम गोल पर्पस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या है।
अभी के बारे में पर्पस का, गोल का या फिर ड्रीम का नहीं बात करूंगा, पर्पस का ही मैं सिर्फ लेकर के चलता हूँ कि बाय हार्ट आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से गोल आपका आना बहुत ज़रूरी है, पर्पस आना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ से पर्पस आ रहा है कि मतलब आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तब जा कर के आपका वो क्लैरिटी के साथ आपका पूरा होता है वो गोल। ऐसा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो मैंने आपको कहानी स्टार्टिंग में शेयर की थी, तो उस अनोखे जो मेढक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उसका बाय हार्ट पर्पस था कि मतलब हमको आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ पे है और कैसे जाएंगे, ये तीनों चीज़ जब पता होती है तो बाय क्लियर है यार, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। जब क्लियर है कि जाना कहाँ है तो फिर तो बात खत्म, वो चला भी जाएगा और बाय हार्ट भी उसके आ रहा है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने इस वीडियो में इस लर्निंग को लिया। आप देख सकते हैं, इस स्टोरी को आप सुनिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे सुनने के लिए। और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल जाती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग अभी नए हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर में शेयर कीजिए। और जितने लोग मुझसे आईबीसी के तौर पे जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी की एक कोई भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे कुमार अतुल यदुवंशी IBC 2.0 वाले चैनल के ऊपर मिलेगी। वहाँ भी मैं ही रहूँगा, बस यहाँ पे मैं अपना वर्क करता हूँ, वहाँ पे मैं विवेक बिंद्रा सर के संग वर्क करता हूँ। तो वहाँ पे आप जा करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप MLM में साथ में आना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप मेरे साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, वो हम लोग ऑफलाइन बात कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।